केवल एक ही समय बहुत बुरा लगता है, वो बेटी की विदाई। बेटी की विदाई, जब बेटियां विदा होकर के जाती हैं ना, तो चाहे कितना भी कठोर कलेजा क्यों न हो, पिघल जाता है। लेकिन जो अच्छी लड़कियां होती हैं, भली लड़कियां होती हैं, कभी मम्मी से लड़ती नहीं है, पिता से लड़ती नहीं है, चाचा से लड़ती नहीं है, चाची से लड़ती नहीं है, उनके लिए गांव नहीं क्षेत्र रोता है। जाने के बाद उन लड़कियों की प्रशंसा होती है, कितनी अच्छी थी, किसी ने उससे लड़ना झगड़ना नहीं जाना। और भाइयों, ऐसी बेटियों की मेरे इस देश भारत में दुर्दशा हो रही है। लेकिन जब घर में मेरी बहन बेटियां जब पैदा होती हैं ना, तो अपने साथ 3 चीजें लेकर के आती हैं। एक तो लक्ष्मी, एक तो शोभा, और एक शरीर में शक्ति। चाहे बाप के पास में 1 रुपया न हो, शादी के दिन 1 रुपया, और जाने भगवान कहां से बाप की पैसों से जेब भर जाती है। और देखना, और वही बेटी डोले में बैठ करके विदा होकर चली जाए, तो वही बाप की जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक लक्ष्मी घर में बैठी रही, तब तक बाप के पास में कभी कमी नहीं आई। और जब बेटी डोला में बैठ करके चली गई, उसी बाप का मनोबल घट जाता है। शरीर में शक्ति, 2-4 महीने पहले से बाप और भैया इधर भागता है, कभी इधर भागता है, लेकिन वो थका नहीं। और बेटी डोले में बैठ करके चली जाए, तो वही बाप और वही भैया एक कोने में जाकर के गिर जाता है। और अगर टेंट वाले आएंगे, भैया हमारा हिसाब कर दो, तो बाप उन टेंट वालों के हाथ जोड़ता है, भैया मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि जो मैं उठ करके तुम्हारा हिसाब कर लूं। तुम कल आ जाना, तो हो सकता है कि तुम्हें मैं 200-400 रुपए में फालतू दे दूं, लेकिन भैया अभी मुझे माफ कर दो, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। 2-4 महीने पहले बाप इधर भागा, भैया इधर भागा, लेकिन वो थका नहीं, और पल मात्र में थक गया। जो शरीर में शक्ति थी, वो डोले में बैठ करके बेटी के साथ विदा हो गई, चली गई। और शोभा, घर में शादी होने के बाद घर में बेटी 5 मिनट पहले घर में बैठी हो, तो घर में कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और वही बेटी 5 मिनट बाद डोले में बैठ करके चली जाए, और विदा करने के बाद माताओं जब लौट करके जाती हो, तो हकीकत बताना वो घर कैसा लगता है, बिल्कुल सूना। ये मालूम पड़ता है कि हमारे आंगन में कोई वृक्ष खड़ा था, वो किसी ने काट दिया है, उजला उजला महरम पड़ रहा है। जो शोभा थी वो डोले में बैठ करके चली गई। वो लड़कियां बहुत रोती हैं जिनके बाप नहीं होते, वो लड़कियां बहुत रोती हैं जिस दिन उनकी विदा होती है ना, तो बाप की याद आती है, मैया के गले से लग करके रोती है, माँ आज मैं जा रही हूँ, अगर मुझसे मैया अगर कोई भूल करके भी गलती बन गई हो, तो मैया मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। तो वो बिना बाप की बेटी जब विदा होकर के जाती है, तो मैया अपनी बेटी से कहती है, बेटी तू जा तो रही है, क्या तू अपने बाप से विदा नहीं लेगी? अंदर कमरे में बाप की तस्वीर पड़ी है, रखी है, तो जाकर के तू बाप से दुआएं ले ले। तो जब बेटी बाप की तस्वीर के सामने जाती है, तो बाप की तस्वीर के सामने बेटी रोती है, बाबुल तुम मुझे धोखा दे करके चले गए, और आज ये बेटी विदा होकर के जा रही है।
जब और लड़कियां अपने बाप के कलेजे से रख करके रोती हैं तो मेरा कलेजा फटता है। तो मरे हुए बाप की आत्माएं बेटी को दुआएं दे रही हैं, अरे बाबुल की दुआएं लेती जा और जा तुझे सुखी परिवार मिले। पीहर की गलियां न याद आए, ससुरे में इतना प्यार मिले। मरे हुए बाप की आत्माएं दुआ दे रही हैं और एकदम वो मरे हुए बाप की तस्वीर बेटी के चरणों में गिर जाती है। तस्वीर के खिरमी खिरमा उड़ जाते हैं। उठा करके बेटी ने अपने बाप की तस्वीर को छाती से लगा लिया और लेकर के जब बाहर आई है तो माँ कहती है, लाडो अगर तेरे पिता अगर तुझसे लाड प्यार करते तो तुझे धोखा दे करके नहीं जाते। लाडो जा रही है तो मैया के गले से लग करके लाडो रो रही है, मैया बाप से मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। अगर बाप अगर तुम्हारी बेटी से अगर कोई गलती बन गई हो तो नादान बच्चा समझ के माफ कर देना। आज ये तुम्हारा आंगन में छोड़ करके जा रही है। भैया के गले से लग करके रोती है। जिन भाई बहन में चूहे और बिल्ली जैसा पैर रहता था, अगर बेटी विदा होकर के जाती है तो भैया की ये शर्ट पकड़ करके लटक जाती है, भैया बचपन में मैंने तुझे पीटा, उन गलतियों को क्षमा कर देना। तो भैया का कलेजा पिघल जाता है। मैंने अपनी बहन को चाहे कितना भी पीटा और चाहे अपनी बहन को मैंने कितना भी मारा, लेकिन जब मैं शाम को लौट करके आता था तो खाना परस के मेरी बहन ही मेरे लिए लाती थी। आज बचपन की यादें भैया को अखल रही हैं। आज ये 18 वर्ष पुराना वृक्ष आज मेरे आंगन से कट रहा है, कट रहा है। वो जब भैया गाड़ी में बैठाता है फिर भी बहन उसकी शर्ट नहीं छोड़ती, तो भैया अपनी बहन से एक ही बात कहता है, लाडो जा मेरी लाडो जा जा। कुछ दूर तक भैया बैठ करके जाता है। और जब भैया गाड़ी से उतरता है तो बहन पछाड़े खाती है। आज बचपन का प्यार आज मेरे भैया का छूट रहा है, छूट रहा है माता। तो चलते वक्त बहन एक बात कहती है, भैया अरे मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया आज मैं जा रही हूँ। तो डोले में बैठ करके जब बहन जाती है तो कहती है, अरे बेटी और चली पराए के, सो बेटी चली पराए के, लाडो चली पराए के, सो बेटी चली पराए के। अरे पंख लगा के
शिक्षा देती है लाड़ो, कुल की परंपरा मरिया तेने भोए रहियो बेटी। कुल की परंपरा मरिया तेने भोए रहना बेटी। कुल की परंपरा मरिया तेने भोए रहना बेटी। मत बिना बुलाई अइयो, मत कुल को दोष लगइयो। पति बिना बुलाई अइयो, पति कुल कुला भूल गइयो। बेटा लाज शर्म को ख्याल में भोए रहियो बेटी। रखियो लाज शर्म को ख्याल में पाए रहियो बेटी। रखियो लाज शर्म को ख्याल में पाए रहियो बेटी। एक हार के द्वारा सम्मान किया है भाई सुभाष यादव जी, और वीरेश यादव जी ने हमारा हार भार पहना करके सम्मान किया है। अब जब देव की मैया जब विदा होकर के चली है, तो पहले के जमाने में अगर बहन विदा होती थी तो भैया रत आंकता था, भैया रत आंकता था। और आज के जमाने में अगर सगी बहन विदा हो रही हो, भैया दूसरे मोहल्लों में बैठो ताश खेलो। अगर रोएवे की आवाज जाए तो जो साथ में बैठे होंगे वे बच्चे पे कहेंगे भैया कोई रोत है, तो वही लड़की का सगा भैया कहेगा कि भैया तू पत्ता छोड़ घर से, बहन विदा हो रही है। पहले के जमाने में स्वयं भैया रत आंकता था, लेकिन बहन और बहनों के लिए ये इंसान आज के जमाने में दिन के 12 बजे तैयार नहीं है, और साड़ू और साड़ी के लिए रात के 12 बजे तैयार है। देखो एक दृष्टांत बताऊं, एक दिन एक लड़का